कीर्ति ने अपनी सास की अकल जैसे ठिकाने लगाई। क्या वो सही फैसला था? कहानी को पूरी सुनकर कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। बेटा, आज के बाद तेरा ससुराल ही तेरा घर है। तेरे सास ससुरी तेरे माँ बाप हैं। अपने प्रेम भरे व्यवहार से तू सबका दिल जीत लेना। एक माँ बाप के संस्कार ही होते हैं जो एक बेटी के रूप में उसकी ससुराल में दिखते हैं। तेरा व्यवहार ही हमारे संस्कारों का आईना होगा। बेटा, धूप छांव तो सबके जीवन में लगी रहती है, मगर उस पर विजय प्राप्त करना ही हमारी जीत है। रामचरण जी ने अपनी बेटी कीर्ति को ये समझाते हुए विदा कर दिया। कीर्ति भी अपने पिता द्वारा कही गई बातों की गांठ बांधकर पहुंच गई अपने ससुराल। कीर्ति के ससुर साहब कृषि विभाग से रिटायर हो गए थे और कीर्ति के पति दिनकर सरकारी बैंक में मैनेजर थे। रुपए पैसे और ऐश आराम की कीर्ति की ससुराल में कोई कमी नहीं थी। कीर्ति, मम्मी का व्यवहार थोड़ा उखड़ है, प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानना। वो पुरानी रूढ़िवादी सोच की हैं। वक्त के साथ बदलाव आ जाएगा, अभी प्लीज एडजस्ट कर लेना। बाकी राजकुमारी कीर्ति को किसी भी बात की शिकायत हो तो मुझसे कर सकती हैं। शादी की रात को ही कीर्ति के पति दिनकर ने कीर्ति को सब कुछ समझा दिया था। सुबह के 5 बजे ही कीर्ति की सास ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। कीर्ति ने हड़बड़ाकर जल्दी से दरवाजा खोला। ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है जो तू 8 बजे तक आराम करेगी। नहा धोकर नीचे आ जा, आज तेरी पहली रसोई है। कीर्ति ने चुपचाप सर हिलाकर अपनी सास को हाँ में जवाब दिया। पहली रसोई के नाम पर कीर्ति से सारा दिन पूरियां बिलवाई गईं। पूरा बरामदा मेहमानों से भरा हुआ था। आसपास के लोगों की भी दावत थी। बेचारी कीर्ति सारा दिन सब्जी और पूरियां बनाती रही। कीर्ति के मायके में तो पहली रसोई के नाम पर सूजी का हलवा और 5 पूरियां बनवाई जाती थी। थक हारकर कीर्ति बिस्तर पर लेटी ही थी कि सासू माँ ज्वेलरी के डब्बे लेकर उसके कमरे में आ धमकी। बहू, तेरा बाप अपने आप को ज्यादा चालाक समझता है क्या? क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? कीर्ति ने बड़ी हैरानी भरी नजरों से अपनी सास को देखते हुए पूछा। ये 18 कैरेट के गहने हमें पकड़ा दिए, ऊपर से सारे के सारे इतने हल्के कि चिड़िया चोंच में लेकर उड़ जाए। जब तेरे बाप के बस की दहेज देना नहीं था तो सरकारी नौकरी वाला छोरा ढूंढना जरूरी था क्या? एक भी कपड़ा तेरे बाप ने पहनने लायक नहीं दिया। सारे के सारे मुझे बरताने ही पड़ेंगे। कह दिए अपने बाप से आगे से चालाकी मुझे ना दिखाए। कहकर कीर्ति की सास पैर पटकते हुए कमरे से निकल गई। अपनी सास की बातें सुनकर कीर्ति सारी रात सो नहीं पाई। कैसे उसके पापा ने 1-1 रुपया जोड़कर कीर्ति की शादी की थी और आज उस पैसे का कोई मोल नहीं। अगले दिन कीर्ति की सास ने फिर सुबह 5 बजे दरवाजा खटखटा दिया। कीर्ति ने दौड़कर दरवाजा खोला। मैं तेरे बाप की नौकरानी नहीं हूँ जो रोज रोज तुझे उठाने आऊंगी। कान खोलकर सुन ले, सुबह 5 बजे झाड़ू पोछा होकर चाय मेरे कमरे में पहुंच जानी चाहिए और 9 बजे तक नाश्ता तैयार चाहिए मुझे। और हाँ, आज तेरे पग फेरे वाले आ रहे हैं, एक रात रुक के वापस आ जाना, दिनकर को भेज दूंगी। कीर्ति अपने ससुराल से अपने मायके पहुंच गई, जैसे कोई जेल से छूटा कैदी खुली हवा में सांस ले रहा हो। कीर्ति को कुछ ऐसा महसूस हुआ। सब कीर्ति के इंतजार में पलके बिछाए बैठे थे। आज कीर्ति को एहसास हुआ कि लड़कियां क्यों अपने मायके का मोह नहीं छोड़ पाती। मम्मी तो कीर्ति का पैर पलंग से नीचे उतरने ही नहीं दे रही थी और पापा ने तो तमाम सामान लेकर रख दिया था उसकी ससुराल के लिए। कीर्ति मन ही मन सोच रही थी कि कैसे कहे पापा से कि आपके सामान की कोई वैल्यू नहीं है वहां। फिर अगला दिन आया। कीर्ति दिनकर के साथ पहुंच गई अपने ससुराल। सासू माँ जल्दी से कीर्ति के लाए हुए सामान पर लपकी। फिर कचरा उठा के दे दिया तेरे बाप ने। एक भी चीज ऐसी ना है जो आसपास दिखा दूं। लड्डू मटरी से सारी गाड़ी भर के लाई है, यूं ना जो 2-4 तमीज की चीज ले आती। बस फ्री फंड में ही लड़की से पीछा छुड़ा लिया तेरे बाप ने। संस्कारों की वेड़ियों में लिपटी कीर्ति खून का घूंट भर के रह गई। अब तो कीर्ति की सास के जुल्म कीर्ति पर बढ़ते चले गए। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक कीर्ति को 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं लगने देती। सुबह शाम घर में 2 बार पोछा लगवाती, रात के धुले बर्तन सुबह फिर से धुलवाती। जरा भी काम में देरी होती तो सारा घर सर पर उठा लेती। दिनकर, आप मम्मी जी को समझाओ ना, मैं थक गई हूँ, अब मुझसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। क्या करूँ कीर्ति, मैंने भी तो बचपन से मम्मी का यही व्यवहार झेला है। यहाँ तक कि पापा भी मम्मी के आगे बोल नहीं सकते। सभी रिश्तेदारों और आसपास वालों को पता है कि मम्मी का व्यवहार कितना खराब है, मगर क्या करें, हमने तो इन्हें समय के हवाले छोड़ दिया। अब कीर्ति को समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ उसे ही करना पड़ेगा। अगले दिन कीर्ति ने जानबूझकर चाय का गिलास अपनी सास के ऊपर गिरा दिया। हरामजादी, अंधी हो गई है क्या? अभी तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ, कहकर कीर्ति की सास चप्पल लेकर कीर्ति के ऊपर लपकी।
कीर्ति जमीन पर गिर गई और चीख चीख कर बोलने लगी, मम्मी जी मत मारो, अब गलती नहीं करूंगी। तभी पुलिस की 2 गाड़ियां आकर दरवाजे पर रुकी और कीर्ति की सास को गिरफ्तार कर लिया। ठीक समय पर कीर्ति जी आपने हमें कॉल कर दिया, वरना आपकी सास तो आपको मार ही देती। सब कुछ कीर्ति के प्लान के मुताबिक ही हुआ। कीर्ति ने महिला हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने के बाद ही अपनी सास पर चाय गिराई थी। कीर्ति बेटा मुझे आज बचा ले, आज के बाद मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूंगी। कीर्ति की सास हाथ जोड़कर कीर्ति के आगे गिड़गिड़ा रही थी। ठीक है मम्मी जी, हम आपको एक मौका और देते हैं। इंस्पेक्टर साहब इन्हें छोड़ दीजिए, आगे कोई बात होगी तो हम आपको सूचित करेंगे।